संगति, यही वो चीज है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। अगर मन में असफलता का डर बैठ गया है ना, तो आज वो डर जड़ से खत्म होने वाला है। कोई भी इंसान अपने जीवन में क्या बनता है, ये उसकी अपनी मेहनत से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपना समय किन लोगों के साथ बिता रहा है। आज इसी गहराई को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी सोच और सफलता हमारे आसपास के माहौल से तय होती है। अक्सर माता पिता या गुरुजनों से सुना होगा कि जैसी संगति वैसी रंगत। सुनने में ये बात बहुत ही आम लगती है, लेकिन जब इसके असली और गहरे अर्थ को समझा जाता है तो मानसिकता पूरी तरह से बदल सकती है। असफलता का सारा डर, सारा भटकाव इसी एक बात से जुड़ा है। अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ कुछ घंटों का बुरा साथ एक अच्छे खासे साफ मन को भटका सकता है? क्या किसी गलत इंसान की बातें सुनने भर से हमारी मेहनत और हमारे सपने टूट सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक विद्यार्थी को खुद से पूछना चाहिए। चलिए इसे इतिहास के एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक उदाहरण से समझते हैं। भाग 1, अयोध्या का भ्रम। रामायण का वो समय याद कीजिए जब भगवान राम को वनवास मिलने वाला था। माता कैकेयी उन्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थीं। लेकिन सोचिए क्या हुआ होगा। दासी मंथरा ने केवल 4 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 4 घंटे उनके कानों में जहर घोला, और नतीजा, जो राम प्राणों से प्यारे थे वहीं अचानक सबसे बड़े शत्रु लगने लगे। सिर्फ 4 घंटे की बुरी बातों ने एक माँ के इतने गहरे प्रेम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसे कहते हैं हितैषी होने का भ्रम, यानी ऐसा लगना कि कोई हमारा बहुत भला चाहता है। जब किसी का पतन हो रहा होता है ना, तब बुरी संगति दुनिया की सबसे अच्छी चीज लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे परीक्षा के समय जब कोई मित्र कहता है कि अरे छोड़ ना, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, तो उस पल वो हमें अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक लगता है। आप जरा गहराई से सोचिए, अगर माता कैकेयी जैसी महान सोच को चंद घंटों में भ्रष्ट किया जा सकता है, तो फिर आम इंसान क्या चीज है? क्या एक विद्यार्थी का मन भटकने से बच सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हर दिन, हर पल ये जांचना बहुत जरूरी है कि हम किन लोगों की बातें सुन रहे हैं। भाग 2, 2 मक्खियां और 2 अलग परिणाम। प्रकृति का एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। एक तरफ होती है साधारण मक्खी, उसे कितने भी सुंदर शरीर पर बैठा दो, वो सीधा उस घाव को ही खोजेगी जहां गंदगी है। और दूसरी तरफ होती है मधुमक्खी, उसे किसी कचरे के ढेर के पास भी छोड़ दो ना, तो भी वो केवल फूल को खोजेगी और वहां से शहद ही निकालेगी। एक भटका हुआ मन हमेशा मक्खी की तरह बहाने खोजता है, लेकिन एक सच्चा और मेहनती विद्यार्थी मधुमक्खी की तरह हर मुश्किल में ज्ञान खोज लेता है। डरना नहीं है, मधुमक्खी जैसी सोच अपनानी है। और याद रखिए, ये गंदगी फैलाने वाली मक्खी केवल अपना नुकसान नहीं करती। एक भटका हुआ आलसी इंसान सिर्फ अपना जीवन बर्बाद नहीं करता, वो अपने आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में सबको दूषित कर देता है। एक बीमारी की तरह वो अपनी नकारात्मकता सभी में फैला देता है। भाग 3, डूबती हुई नाव। बुरी संगति कितनी भयानक हो सकती है, इसे इस डूबती नाव की कहानी से समझिए। कल्पना कीजिए, 5 लोग एक नाव लेकर विशाल समुद्र के बीचों बीच जाते हैं। अचानक उनमें से एक इंसान खड़ा होता है, नाव में छेद करने वाला एक औजार निकालता है और अपनी ही जगह के नीचे छेद करने लगता है। बाकी लोग घबराकर पूछते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो? तो वो जवाब देता है, ये मेरी जगह है, मैं अपनी जगह पर छेद कर रहा हूं, किसी और को इससे क्या मतलब। और फिर अंत में क्या होता है? हम तो डूबेंगे ही, साथ में सबको लेकर डूबेंगे। जब कोई साथी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना समय बर्बाद करता है और कहता है कि ये तो मेरा जीवन है, तो ये याद रखना चाहिए कि वो उसी नाव में छेद कर रहा है जिस पर हम सब सवार हैं। अंत में नुकसान सभी का होना तय है। भाग 4, गणितीय निष्कर्ष। अब इन कहानियों से थोड़ा बाहर आते हैं और इसे गणित के नियमों से समझते हैं। नियम बहुत सीधा है। अंक 5, एक इंसान उन 5 लोगों का एकदम सटीक औसत होता है जिनके साथ वो अपना सबसे अधिक समय बिताता है। मेहनत, अंक, एकाग्रता और सफलता सब कुछ इन्हीं 5 लोगों पर निर्भर करता है। अब इसका एक बहुत ही सकारात्मक पहलू देखिए। अंक 9, अगर हम 9 सफल, ज्ञानी और कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के साथ 1 साल का समय बिताते हैं, तो ये बात पक्की है कि 10वें सफल और ज्ञानी इंसान हम ही होंगे। सफलता एक आदत बन जाएगी। लेकिन
इसके उलट जो स्थिति है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अंक 3, अगर 9 आलसी और मार्ग से भटके हुए लोगों के साथ बैठा जाए तो उनके जैसा बनने में 1 साल का समय नहीं लगेगा, केवल 3 महीने। जी हाँ, मात्र 3 महीने में 10वें भटके हुए इंसान हम होंगे और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इस बहुत बड़े अंतर को समझना होगा। अच्छी आदतें बनाने में, पढ़ाई में ध्यान लगाने में और सफलता की नींव रखने में पूरा 1 साल लग जाता है, लेकिन सब कुछ बर्बाद करने में, बुरी आदतें पालने में सिर्फ 3 महीने लगते हैं। विनाश हमेशा निर्माण से बहुत तेज गति से होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज की संगति एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रही है या फिर नाव को डुबो रही है? असफलता से ज्यादा बुरी संगति से डरना चाहिए। अपना कीमती समय नष्ट करने वालों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। अब समय आ गया है किताबें उठाने का और अपने भीतर की उस विशाल ऊर्जा को जगाने का। लगातार की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सही संगति और अटूट संकल्प यही सफलता का एकमात्र मार्ग है।